हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStar 2021। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं हमारे मैथ ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो ग्रुप्स एंड रिंग्स में हमने 3 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एवरी आर्टिकल, एवरी एग्जाम्पल, एवरी एक्सरसाइज क्वेश्चन, हर डेफिनेशन, सब कुछ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो 3 लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज हम करेंगे इसके सारे एग्जाम्पल्स। कोई डेफिनेशन हम आज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने के बाद आपको डेफिनेशंस अच्छे से समझ आएंगी। तो हम पहले डेफिनेशंस में नहीं चलेंगे, हम करेंगे आज इस लेक्चर में एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट में फिर हम करेंगे डेफिनेशन थ्योरम जो बच जाएंगी वो, और फिर उससे नेक्स्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। फिर 3 लेक्चर के साथ ही हमारा चैप्टर 4 भी हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे। परम्यूटेशंस ग्रुप, ये नाम है हमारे चैप्टर का, और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो, बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है, बहुत ही इजी है, कोई थ्योरम नहीं है, ये बस सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आपको निकालना है। एफ ये दिया हुआ है, जी ये दिया हुआ है। देखो ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब इसने ये दिया होता है ना, तो उसका मतलब क्या है? एफ के अंदर 1 की इमेज 1 है, एफ के अंदर 2 की इमेज 3 है, एफ के अंदर 3 की इमेज 2 है, यानी एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2। सिमिलरली जी ऑफ 1 इक्वल टू 2, जी ऑफ 2 इक्वल टू 3 एंड जी ऑफ 3 इक्वल टू 1। आपको निकालना क्या है? एफ ऑफ जी, यानी ठीक है, फंक्शन की वैल्यू तो एफ के लगा लो या जी के लगा लो, अलग अलग तो आप निकाल दोगे। एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी निकाल के दिखाओ। तो हम इसके लिए वैल्यूज़ निकाल लेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं इससे। एफ ऑफ जी, देखो अब ये लगेगा किन किन पॉइंट्स पे? जो जी के यहाँ पे है, यानी एफ ऑफ जी 1 निकाल लेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकाल लेंगे और एफ ऑफ जी ऑफ 3 निकाल लेंगे। क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे एक 4 और होता, तो क्या आप एफ ऑफ जी ऑफ 4 निकाल सकते थे? नहीं, क्योंकि जी ऑफ 4 की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है, 4 तो एफ में है। तो अगर आपको जो भी निकालना है उसका जो पीछे वाला देख लो, उसकी जो ऊपर वाली लाइन है ना, उन पॉइंट्स की आपको इमेज निकालनी होती है बस। सो एफ ऑफ जी ऑफ 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये आपको पता ही है, जैसे फंक्शन लगाते हैं ना, यानी दोनों फंक्शन लगाने, पहले फर्स्ट वाला लगाओ, यानी एफ ऑफ जी ऑफ 1, एफ ऑफ जी ऑफ 2, एफ ऑफ जी ऑफ 3। सो जी ऑफ 1 क्या है? 2 है, जी ऑफ 2 क्या है? 3 है, और जी ऑफ 3 क्या है? 1 है। ठीक है, फिर देखो एफ ऑफ 2, यानी एफ में 2 की इमेज क्या है? 3 है। एफ ऑफ 3 की इमेज क्या है? 2 है, और एफ ऑफ 1 की इमेज क्या है? 1 है। तो एफ ऑफ जी में 1 की इमेज आई 3, एफ ऑफ जी में 2 की इमेज आई 2, और एफ ऑफ जी में 3 की इमेज आई 1। यानी कि हमने क्या किया फिर? इसको जैसे हम इस टाइप से लिख दिया, यानी इसने एफ ऑफ जी था ना, इसने सबसे पहले तो एफ को उठा के यूं का लिख दिया, और ऐसे ही यूं का यूं जी को उठा के लिख दिया। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ जी एक तरीके से एफ और जी की मल्टीप्लाई ही मानी जाती है, इनके बीच का कॉम्पोजिशन माना जाता है। तो ये चीज़ आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ ज़रूर लिखनी है। 1 की इमेज क्या आई? 3। सो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 की 3, 2 की 2 और 3 की 1। बिल्कुल सिमिलरली आपको जी ऑफ एफ निकालना है। अब आप बिना देखे ये बताओ पहले तो कि एफ किस पे लगेगा? ये जो एफ के ऊपर वाली लाइन है, यानी जो बाद वाले फंक्शन की ऊपर वाली लाइन है। यानी आपको जी ऑफ एफ ऑफ 1 निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, और इनकी मल्टीप्लाई लिख दो। पहले जी लिख दो, फिर एफ लिख दो, वैसे लिखने के लिए लिख दो। और ये आंसर क्या आएगा? 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1, और 3 की इमेज है 3। फर्स्ट एग्जाम्पल इसी के साथ हमारा होता है कंप्लीट। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है। अब देखो एफ दे दिया, जी दे दिया, एच दे दिया, आपको ये शो करना है कि ये इसके इक्वल होगा। इनका मतलब आप समझ गए ना, यानी पहले जी ऑफ एच निकाल लो और फिर ये एफ के साथ इसका निकालो कंपोजिशन, या फिर पहले एफ ऑफ जे निकाल लो फिर उसका एच के साथ कंपोजिशन निकाल लो, आंसर सेम आएगा, इमेज सेम आएगी। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एफ ऑफ जी। सो एफ ऑफ जी लगेगा किस किस पे? जी की फर्स्ट लाइन पे। तो 1, 2 और 3 की इमेज आपको निकालनी है। 2 आ गई, देखो 1 की जी ऑफ 1 क्या आया? जी ऑफ 1 1, जी ऑफ 2 क्या आया? 3, और जी ऑफ 3 क्या आया? 2।
फिर एफ ऑफ 1 क्या आया 2, एफ ऑफ 3 क्या आया 1, एफ ऑफ 2 क्या आया 3। सो एफ ऑफ जी हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब आपको निकालना है एफ ऑफ जी कंपोजिशन एच, यानी एफ ऑफ जी जो ये आया है ना, इसकी मल्टीप्लाई एच के साथ, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ 1, 2 एंड 3, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये फंक्शन किस पे लगेगा, लास्ट वाले फंक्शन में जो पहली लाइन है, यानी 1, 2 और 3। तो वही काम आपने करना है। तो एच ऑफ 1 निकाल लो पहले, तो एच ऑफ 1 2 आएगा, एच ऑफ 2 1 आएगा, और एच ऑफ 3 3 आएगा, तो 2 1 3। फिर एफ ऑफ जी ऑफ 2 1 आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ 1 2 आएगा, और एफ ऑफ जी ऑफ 3 3 आएगा, यानी 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। सो ये क्या आ गया, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3। ठीक है ना। बिल्कुल सेम वे से आपने निकालना है दूसरा, यानी राइट हैंड साइड, उसकी इमेज भी यही आ जाएगी, तो दोनों से हमारे पास ये इक्वल होंगे। ठीक है, 12 एग्जाम्पल्स हैं, थर्ड एग्जाम्पल पे चलो। देखो, कंस्ट्रक्ट द सिमेट्रिक ग्रुप S3 ऑन 3 सिंबल्स A, B एंड C। यानी S एक ग्रुप है जिसमें A, B और C है। आपने क्या करना है, सिमेट्रिक ग्रुप बनाना है। अब पहली बात, सिमेट्रिक ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसा ग्रुप जो इनकी फंक्शन को बताए, यानी ऐसे ऐसे आपको साइकिल बनाने हैं, जैसे हम फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में निकालते आए थे ना, यानी इसका यूज़ करके आपने इस टाइप के बनाने हैं साइकिल। तो सबसे पहले बात, तो कितने बनेंगे कैसे पता चलता है, इसमें जितने एलिमेंट है ना उसका फैक्टोरियल ले लो। सो 3 फैक्टोरियल 6, यानी कितने बनेंगे, कितनी अरेंजमेंट बनेंगी, 6 बनेंगी। यानी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये तो होंगे ही होंगे, यहाँ पे इमेज इनकी अलग अलग आएंगी। तो अब देखो हमें निकालनी है क्या क्या इमेज आएंगी, ये हम अपनी तरफ से निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग ये यहाँ से करो, फर्स्ट वाले दो में एक इमेज ए रख लो, सेकेंड वाले दो में एक इमेज बी रख लो, और जो थर्ड वाले दो हैं उनमें एक इमेज सी रख लो। फिर देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, बी की इमेज बी, सी की इमेज सी, या फिर बी की इमेज सी, सी की इमेज बी। तो क्या क्या बन गए, ये और ये। यहाँ क्या हो सकता है, बी की बी, सी की सी, और बी की सी या सी की बी। ऐसे यहाँ पे क्या आ सकता है, सी यहाँ पे बी, या फिर यहाँ पे बी यहाँ पे सी। तो 6 के 6 बन गए। कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ और सिर्फ इस सेट का यूज़ करके इस टाइप के साइकिल्स बनाने थे। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने इसमें एलिमेंट्स हैं ना उसका फैक्टोरियल ले लो, यानी उतने साइकिल बनेंगे। अभी तो बहुत ही आसान है, सबके ऊपर तो ए बी सी रखना आपको। पहले दो में एक इमेज ए रख लो, सेकंड जो थर्ड और फोर्थ है उसमें एक इमेज बी रख लो, और जो फिफ्थ और सिक्स्थ है उसमें एक इमेज सी रख लो। जो बाकी दो बच गए उनमें मूव कराते रहो, यानी यहाँ पे बी यहाँ पे सी, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे सी यहाँ पे बी, ऐसे यहाँ पे 6 बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसने लिखा हुआ है कि आप कैसे बनाओगे। ए को फर्स्ट पोजीशन पे ले लो फर्स्ट टू अरेंजमेंट में, फिर बी को फर्स्ट पोजीशन पे नेक्स्ट टू अरेंजमेंट में, और सी को फर्स्ट पोजीशन पे नेक्स्ट जो 2 है उन अरेंजमेंट्स में। तो टोटल अरेंजमेंट 6 बनेंगी और ये वाली बनेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, आपने बनाना क्या है, एक सिमेट्रिक ग्रुप बनाना है। तो कोई ग्रुप क्या होता है, एक सेट होता है, पहले वो सेट होता है फिर एक ग्रुप बनता है। तो आप इन 6 के 6 को एक सेट की फॉर्म में लिखोगे, फर्स्ट फिर कोमा, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर कोमा, 6 के 6, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज करोगे सेट की तरह। फोर्थ देखो, आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इस साइकिल को इस साइकिल को मल्टीप्लाई करना है, रिप्रेजेंटेड इन अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 6 ऑन दिस। देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ पे उसने ऐसा कुछ दिया होता था, यहाँ पे इसने सिर्फ 1 2 3 लिख दिया। तो इसको पहले इस टाइप में कन्वर्ट करो, और इसको पहले फिर इस टाइप में कन्वर्ट करो, और फिर उनकी मल्टीप्लाई करना तो हमारे लिए ईजी है ही है। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। कहीं भी आपको 1 2 3 इस टाइप का साइकिल दिया हो, तो मतलब क्या है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, लेकिन 3 बचेगा, 3 की इमेज कौन होगी, 1। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, और बाकी 4 तो बाकी 3 तो इसमें है ही नहीं, तो उनकी इमेज वो खुद है, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6। इसमें बताओ 5 की 6 होगी, 6 की 4 होगी, 4 की 1 होगी, और 1 की 5 होगी। तो 1 की 5, और जो बच गई यानी 2 और 3 नहीं है ना, उनकी इमेज वो खुद ही है, 2 की 2, 3 की 3। 4 की कौन होनी चाहिए, 1। 5 की कौन होनी चाहिए, 6, और 6 की कौन होनी चाहिए, 4। उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, और हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन, पहले इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, फिर इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया।
यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब एक चीज़ और देखो, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, अब एक तरीका तो ये है कि आप सारों की अलग अलग से वैल्यू निकाल लो, लिखो और फिर उसको जाके लिखो। इसका एक दूसरा तरीका भी है डायरेक्टली निकालने का, शॉर्ट ट्रिक आप इसको बोल सकते हो। जैसे आपको एफ ऑफ जी निकालना है, तो इसको और इसको लिख लो। पहले लिख लिया, यहाँ एफ लिख लिया, यहाँ जे लिख लिया। उसके बाद देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, 1 की इमेज निकालनी पड़ेगी आपको, 2 की और 3 की, ये तो पता ही है। यानी जो बाद वाला है ना, उसकी फर्स्ट रो लिखनी होती है आपको ऊपर। तो 1 2 3 तो हमने लिख लिया। यानी 1 की इमेज निकालनी है, 2 की निकालनी है, 3 की निकालनी है। कैसे निकालोगे? पहले बाद वाले में देखो 1 की क्या इमेज है, 2 है। और फिर पहले वाले में देखो उसकी, यानी जो 1 की इमेज आई उसकी क्या इमेज है, 3। सो 1 की इमेज क्या आ जाएगी, 3। 2 के लिए देखो, 2 की इमेज 3 है, लेकिन इसमें 3 की इमेज क्या है, 2 है। तो डायरेक्टली 2 की इमेज आ गई 2। 3 की इमेज 1 है और 1 की इसमें क्या है, 1 है, तो 3 की इमेज आ गई 1। ये कुछ ऐसा ही तो है। पहले जी में 1 की निकाल ली, क्या आया था, 2। और फिर एफ में 2 की निकाल ली, क्या आया था, 3। तो आप ऐसे लिख के करो या इस टाइप से करो, आंसर तो सेम आना है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी में, जैसे फोर्थ एग्जाम्पल में है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में तो हमें डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। तो देखो, अब किस किस की इमेज निकाल ली है, जो इसमें लिखे हुए हैं ऊपर लिख लिए हमने। अब देखो 1 की इमेज 5 और 5 की क्या है, 5 5। 2 की इमेज 2 और इसमें 2 की क्या है, 3, तो 3। 3 की इमेज 3 और इसमें 3 की क्या है, 1, सो 3 की 1। 4 की इमेज 1 और 1 की क्या है, 2 2। 5 की इमेज 6, 6 की क्या है, 6 6 की क्या है, 4 और 4 की क्या है, 4। ये आ गया। अब इसको आप किस टाइप से लिखोगे? देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। यानी पहले तो हमने इसको इस टाइप से में कन्वर्ट किया था, अब इस टाइप की दी हुई है, इसमें कन्वर्ट करना है आपको। क्यों करना है? क्योंकि आपको इस टाइप के साइकिल्स की मल्टीप्लाई करनी थी, तो आप इसी टाइप से रिप्रेजेंट करोगे आंसर को भी। जैसे होता नहीं था कि अगर क्वेश्चन किलोमीटर में पूछा दिया हुआ है सारी यूनिट, आंसर आपका मीटर में आ गया, लेकिन लास्ट में फिर भी आपको किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ता था ताकि यूनिट सेम रहे। तो ये वही चीज़ है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखो, इसने इसको इस टाइप से क्यों रिप्रेजेंट किया? इस टाइप से कब कर सकते हैं? जब 1 की इमेज 5 हो, 5 की 6, 6 की 4, 4 की 2, 2 की 3 और 3 की 1। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। तो कैसे लिखोगे? 1 की 5 है तो 1 5। 5 की फिर कौन है, 6, तो 6। 6 की फिर कौन है, 4, तो 4। 4 की कौन है, 2, तो 2। 2 की कौन है, 3। और 3 की कौन है, 1। यानी यहाँ पे 3 पे रुक जाएगी। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल इजीली आप लिख पाओ। इसके लिए आप इसको पहले किस टाइप से लिखोगे? देखो इस टाइप से लिखोगे कि 1 की 5 है, 5 की 6 है, 6 की 4 है, 4 की 2 है, 2 की 3 है, 3 की 1 है। यानी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो साइकिल कैसे बनेगा? 1 5 6 4 2 3। ठीक है, अब इन 13 मिनट में आपने इस चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट सीख लिया है और ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं इसके अंदर। फिफ्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो, एफ दिया, जी दिया, आपने ये प्रूव करना है एफ ऑफ जी ऑफ एफ के इक्वल है। तो आई होप अब तो आप ये कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। पहले एफ को लिखो। देखो सेट में 5 एलिमेंट हैं, इसमें 3 ही है, यानी 4 की इमेज 4 है, 5 की इमेज 5 है, और 1 2 3 मतलब 1 की इमेज 2, 2 की 3 और 3 की 1। तो 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1। जी में यानी 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 4 की 5 है और 5 की 4 है। एफ और जी को लिख लिया। अब एफ ऑफ जी लिखना है, एफ ऑफ जी निकालना है, तो पहले एफ लिख लो, जी लिख लो, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर लो। यानी 1 की इमेज 1 है, लेकिन इसमें 1 की क्या है, 2 है, तो इसमें 1 की 2 आ जाएगी। 2 की 2 है, लेकिन 2 की क्या है, 3 है, सो 2 की 3 आ जाएगी। 3 की 3 है, लेकिन 3 की क्या है, 1 है, तो 3 की 1 आ जाएगी। 4 की 5 है, लेकिन इसमें 5 की 5 है, तो 4 की इमेज 5 आ गई। 5 की 4 है, लेकिन 4 की 4 ही है, तो 5 की 4 आ गई। ऐसे एफ ऑफ जी निकाला, ऐसे जी ऑफ एफ निकाला, दोनों सेम आ गए, आपको आंसर आ गया। 6th क्वेश्चन देखो, इस परम्यूटेशन को आपने प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिखना है। देखो डिसजॉइंट नाम से पता चल रहा है, यानी उनमें कुछ कॉमन ना हो, यानी आपने इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। जैसे इन्होंने आंसर निकाला हुआ ना 1 2 3 5 8 7 9, यानी इस पूरे को हमने 2 साइकिल की मल्टीप्लाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें 1 2 3 है, इसमें 5 8 7 9 है,
कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया, इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, पहले लिखोगे। देखो पहला क्या बना, 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1। अब ये वापस से रिपीट हो गया, इसका मतलब एक साइकिल तो यही बनेगा, 1 2 और 3। आगे साइकिल होगा नया स्टार्ट। देखो 4 की इमेज 4 है, तो इसको आप साइकिल में नहीं लोगे। फिर आप आगे स्टार्ट करो 5 से, क्या बन गया, 5 से 8, 8 से 7, 7 से 9 और 9 से 5। तो एक साइकिल बन गया ये, एक साइकिल बन गया ये। और आप इसको क्या कर सकते हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे करो पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, 1 2 3 5 8 7 9, ये तो इसने दिया ही हुआ है। लेकिन 4 भी तो है ना, उसकी इमेज वो खुद ही है, तो उसका भी हम एक साइकिल बना सकते हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर, 4 अकेला ब्रैकेट के अंदर, और ये 4 ब्रैकेट के अंदर, इस टाइप से भी आप उसको लिख सकते हो। या 4 को आप मतलब रहने भी दो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक लेंथ है ना जिन साइकिल्स की, उनको आइडेंटिटी मानता है ये, उनको हटा भी सकते हो आप। यानी कौन है वो, 4 है, यानी 4 वाले साइकिल को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी। 7 देखो ऐसे ही 7th है, 1 से 6, 6 से 2, 2 से 5 और 5 से 1 आया, यानी एक तो साइकिल बन गया 1 6 2 5। दूसरा क्या बन गया, 3 से 4 और 4 से 3 आया, तो दूसरा साइकिल बन गया 3 4। 6 थे, 4 इसमें आगे 2 इसमें आगे, यानी 6 के 6 आगे, तो उसको उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो। ऐसे लिख दो, या 3 4 इंटू 1 6 2 5, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। अब 8th देखते हैं। S3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनको डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। वही काम करना है इसमें भी, डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। लेकिन एलिमेंट है सिमेट्रिक ग्रुप S3 के, आपको पता है हमने अभी निकाले हैं S3 के एलिमेंट, एग्जाम्पल 3 में निकाले थे ना। ये हैं S3 के एलिमेंट, 6 के 6। ये आपको याद भी हो गए अब आपको, है ना, इस टाइप से याद भी कर सकते हो आप। तो हमने जस्ट इनको लिखा। अब बिल्कुल ध्यान देना, हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। यानी इसमें कितने साइकिल हैं, 6 है ना, यानी इसको भी आपने डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिखना है, इसको डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखना है अलग अलग से। तो इसने इसको मान लिया F1, इसको मान लिया F2, इसको मान लिया F3, इसको मान लिया F4, इसको मान लिया F5, इसको मान लिया F6। इजिली लिख सकते हो। 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, तो आप F1 को तो ऐसे लिख दो 1 2 3। मैंने आपको बताया था ना, अगर एक वो खुद की ही खुद इमेज है तो आप उसी को ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हो। एक चीज़ और बताई थी कि जो 1 लेंथ के साइकिल होते हैं ना, उनको आइडेंटिटी मानता है, यानी इसके लिए ये आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, तो ये टोटल आइडेंटिटी ही है। सो F1 तो आइडेंटिटी हो गया। ऐसे ही बाकी सारे करने हैं। ये F2 है, 1 की 1 है, लेकिन 2 की 3 है और 3 की 2 है, तो एक तो साइकिल बनेगा सिर्फ 1 का अकेला, और एक 2 और 3। ठीक है, 1 अकेला है, उसको रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, इसमें इसने रखा हुआ है, इसमें नहीं रखा हुआ, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे 1 की 2 है, 2 की 1 है, लेकिन 3 की 3 ही है, तो 1 2 और 3 अलग से। ऐसे ही सारे के सारे आप लिख सकते हो। 6 के 6 को हमें रिप्रेजेंट कर दिया। सो F1 की जगह क्या आया था, आइडेंटिटी। F2 की जगह हमें रख दिया 2 3, इसकी जगह 1 2 1 2 3 1 3 2 1 3। अच्छा, मोस्टली हम क्या करते हैं, जो सिंगल वाले हैं ना, इनको छोड़ ही देते हैं, तो इस टाइप से ही आप लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन, इसको आपने डिकम्पोज करना है इन द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। एक नई चीज़ आई है यहाँ पे, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब एक ऐसी लेंथ, ऐसा साइकिल सॉरी, जिसकी लेंथ है 2। यानी देखो इनकी लेंथ 2 है ना, यानी ऐसे ऐसे साइकिल्स की फॉर्म में आपको इस पूरी को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो ट्रांसपोजिशन छोड़ो, यानी 2 लेंथ की साइकिल तो छोड़ो, आप पहले इसको साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। कैसे करोगे, 1 की 4 है, 4 की 7 है, 7 की 6 है, 6 की 2 है, 2 की 1 है, 3 की 8 है और 8 की 3 है, तो एक ये और एक ये, 2 साइकिल बन गया। यानी ये तो 2 साइज का है ही है। अब इसको आपने ब्रेक करना है 2 साइज की साइकिल के अंदर। इसका बिल्कुल ईजी सा फंडा होता है, आप फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ लिख लो बाकी सबको, लेकिन जो लास्ट में है ना उसको पहले लिखना। यानी 1 2 1 6 1 7 और 1 4 और 3 8, ये लिख दो या ये लिख दो, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये है। पहले इसको सिंपल साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने, तो कोई तो पूरी ही लाइन बन गई, तो एक ही साइकिल बन गया। तो कैसे बनाओगे इसको, 1 4 2 का ग्रुप, 1 7 2 का ग्रुप,
13, 16, 18, 12, 15, 19। बस सिंपल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 10, देखो इसने कहा ऐसे एक सेट है, इसकी सारी परमुटेशन लिखो। जैसे आपने S4 इसने निकालना बोला है, यहाँ पे हमने भी S3 निकाला था, उसमें कितने एलिमेंट आए थे 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है। तो यहाँ पे S4 निकालना है, तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, यदि इसमें 4 एलिमेंट है ना, तो 4 फैक्टोरियल 24, यानी 24 एलिमेंट आएंगे। ये देखो आपको याद करने पड़ेंगे। 1 है, फिर 1 2 1 3 1 4 है, फिर 2 के साथ ले लिए सारे, फिर 3 के साथ, फिर 3 3 की पेयर, फिर लास्ट में इसकी 4 4 की भी पेयर आ जाएगी। फिर इस टाइप से भी आ जाएंगे 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 2 3। तो ये आपको 24 के 24 याद करने पड़ेंगे। पहले इसने कहा राइट करो, यहाँ तक हमने राइट कर दिया। फिर आपने इवन और ओड बताने हैं। देखो इवन और ओड ये तो आपको पता है, 24 है तो 12 इवन होंगे, 12 ओड होंगी। अब इवन परमुटेशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इवन परम्यूटेशन का मतलब है ऐसी परम्यूटेशन जिनको आप दो, जब उनको स्प्लिट करो ना, टुकड़ों में बांटो ना, तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ। यानी कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इवन परम्यूटेशन, सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन होगी अगर आप इसको प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हो। यानी जैसे देखो इसको, ये जो हमारे पास थी ना पूरी की पूरा जो था ये परम्यूटेशन थी, इसको आप कितने ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख पाए? 1 2 3 4 एंड 5, 5 हुए ना। यानी ये कैसी परम्यूटेशन है? ओड परम्यूटेशन है। इसको आप कितने ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख पाए? ट्रांसपोजिशन मतलब 2 की लेंथ का साइकिल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इवन नंबर है ना, तो ये परम्यूटेशन कैसी है? इवन परम्यूटेशन है। तो वही आपने वहाँ दिखाना है। अब जो 1 है, 1 को तो हमेशा ही इवन में ही लेके चलता है, जो सिंगल है ना उनको हमेशा ही इवन में लेके चलता है। अब हम बात करते हैं 1 2 3 की। इसको आप स्प्लिट करो, मैंने आपको बताया था स्प्लिट हम कैसे करते हैं। 1 3 ब्रैकेट के अंदर 1 3 और फिर अगली ब्रैकेट के अंदर 1 2, तो 2 की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा गया, तो ये कैसी परम्यूटेशन है? इवन। ऐसे इसको 1 2 इंटू 1 3 लिख सकते हो, ये भी इवन है। सबको आप क्या कर सकते हो, किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? किसकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो? इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में। यहाँ तक हो गया। यानी पहली बात तो जिसमें एक है, ठीक है, फिर क्या है? ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो खुद ही ट्रांसपोजिशन है, यानी इसको आप सिर्फ एक ही ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये तो ओड परम्यूटेशन हो गई सारी। 3 वाली सारी इवन परम्यूटेशन हो गई, ठीक है। 4 वाली सारी ओड परम्यूटेशन हो गई, क्योंकि इसको ओपन करना 1 4 1 3 और 1 2, तो 3 की फॉर्म में लिखा गया, 3 की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा गया, तो ये कैसी है? ओड परम्यूटेशन है। अब लास्ट में ये 3 बच गई, अभी तो खुद ही 2 की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखी हुई है ना, तो ये 3 भी क्या है? इवन परम्यूटेशन है। तो एक तो सिंगल वाली, 3 ये बाद वाली, और एक ये 3 3 नंबर वाली है, जो ये टोटल 12 हो गई। 12 यही वाली इवन परम्यूटेशन है, जो बाकी बच गई वो ओड परम्यूटेशन है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। 11th क्वेश्चन देखो, ये तो बस आपको एवरेज ग्रुप दिखाना है। यानी एक ऐसा सेट है जिसमें F1 है, F2 है, F3 है, F4 है। F1 यानी I, F2 यानी AB, F3 यानी CD और F4 यानी AB इंटू CD। ये एलिमेंट है 4 इस सेट के अंदर। आपको इसको एबेलियन ग्रुप दिखाना है। सबसे पहली तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं एबेलियन ग्रुप की। 5 होती हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और लास्ट क्या होता है? कोम्यूटेटिविटी। अब देखो ये सारा काम इसने सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए किया हुआ है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं कि हर किसी, अगर ये भी उसमें है और ये भी उसमें है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन है ना इसमें, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इसमें जाए। यानी हर किसी को हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करके इसने देखा है, देखो, और वो मल्टीप्लाई करके इन चारों में से ही कुछ आया है, तो इसका मतलब सारी की सारी बिलोंग करती हैं एन के अंदर, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे की है ये बताती हूँ आपको। पहली चीज़ F2 इंटू F1 के साथ करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगी। अब F2 के साथ करोगे
यानी ए बी के साथ ही आपने मल्टीप्लाई कर दी। देखो इसने इसको आइडेंटिटी के इक्वल कैसे लिया है मैं आपको बताती हूँ। ए बी इंटू ए बी, पहले इसको ओपन कर लो, यानी ए की इमेज बी है, बी की इमेज ए है, ए की इमेज बी की इमेज ए, ऐसे ही ए की इमेज बी की इमेज ए। अब दो साइकिल को जब आपने मल्टीप्लाई करना होता है तो आप क्या करते हो, इस बाद वाली की रो लिखनी होती है आपको, फर्स्ट वाली एज इट इज लिख लिया। अब ए की इमेज यहाँ बी है और यहाँ बी की क्या है, ए है, सो ए की ए आ गई। बी की ए है और यहाँ ए की बी है, तो बी की इमेज बी आ गई, यानी ए की इमेज ए है, बी की इमेज बी है, तो ये तो आइडेंटिटी होती है ना, कैपिटल आई यही तो होता है आइडेंटिटी, मतलब हर किसी की इमेज अगर वही आ रही है तो वो साइकिल है आइडेंटिटी, तो इसलिए इसने इसको आई लिखा है। F2 इंटू F3 F4 है, F2 इंटू F3 जब हमने किया, F2 इंटू F3 किया तो F4 आ गया, ये AN में है। ऐसे ही सारे के सारे देखो, इस ये आइडेंटिटी हो गया, CD बच गया, CD तो है ही है। CD इंटू AB किया, ये भी F4 है। देखो ये AB इंटू CD है, लेकिन आया है CD इंटू AB, आगे पीछे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, तो ये भी F4 है तो AN में चला गया। आइडेंटिटी आया, ये A में चला गया, ये भी चला गया इसके अंदर। ऐसे देखो इसमें ये आइडेंटिटी बन गया, CD बच गया, ये भी चला गया, ये आइडेंटिटी बन गया, ए भी बच गया, ये भी चला गया। इनके आपस में मल्टीप्लाई तो हमेशा आइडेंटिटी होती है, वो AN में चला गया, यानी सारे के सारे चले गए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब बाकी प्रॉपर्टीज़ को हम अलग अलग दिखाएं उससे अच्छा है हम कंपोजिशन टेबल ही बना लेते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो कंपोजिशन टेबल के लिए मल्टीप्लिकेशन लिखा, F1 F2 F3 F4, F1 F2 F3 F4। अब F1 को F1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, F2 को F1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये सब हमने पीछे निकालना है अभी, ये सारा हम निकाल चुके हैं, तो वैल्यूज़ रख दो सारी। अब हम देख रहे हैं सारी की सारी वैल्यूज़ उसमें से ही हैं, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अच्छा, इनसे पता चल रहा है कि एसोसिएटिविटी को होल्ड करती है, इनसे ये पता चल रहा है कि F1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। F1 क्या था, कैपिटल आई, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा, हर एलिमेंट का इन्वर्स है, यानी F1 का इन्वर्स F1 है, F2 का इन्वर्स F2 है, F3 का इन्वर्स F3 है, F4 का इन्वर्स F4 है। ये इसने क्यों कहा, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, यानी उस एलिमेंट की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। अब परमुटेशंस के केस में मैंने आपको अभी बताया है कि किन्हीं भी दो की आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, यानी हर किसी की जो इन्वर्स है वो खुद ही है। F1 का खुद है वो, यानी F1 का इन्वर्स F1 है, F2 का इन्वर्स F2 है, F3 का इन्वर्स F3 है और F4 का इन्वर्स F4। अच्छा जी, लास्ट होता है हमारा कम्यूटेटिविटी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग रोज, देखो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम और सेकंड रो सेम है, थर्ड कॉलम और थर्ड रो सेम है, फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो सेम है, यानी कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम सेम है, तो कंपोजिशन कम्यूटेटिव है। पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, तो ये कैसा है, एबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 4। लास्ट एग्जाम्पल, 12th एग्जाम्पल, और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपने S3 का सेंटर निकालना है, तो पहले तो S3 लिख लो, 6 एलिमेंट थे इसमें, S3 थर्ड एग्जाम्पल में जो हमने निकालना था, इसका सेंटर निकालना है। सेंटर मतलब इन 6 में से सेंटर में कौन कौन आएगा, यानी इनमें से ऐसा कौन सा साइकिल है जो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। सेंटर में कौन आते हैं, वो सारे एलिमेंट जो S3 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा सबके साथ कम्यूट करता है, तो ये आइडेंटिटी है, इसलिए ये आइडेंटिटी तो हमेशा ही सेंटर में जाएगा ही जाएगा, है ना। ये आइडेंटिटी है ना S3 की। अब आइडेंटिटी तो हर किसी के साथ कम्यूट करता है, यानी 2 इंटू 1 कर लो या 1 इंटू 2 कर लो, आइडेंटिटी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी हमेशा सेंटर में जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और इन पांचों में से है जो सेंटर में जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से हर किसी को किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो पहले हमने ये लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, यानी आगे पीछे, लेकिन ये आंसर आया, इसका ये आंसर आया, तो इक्वल नहीं आए ना, यानी ना तो ये सेंटर में है ना ये सेंटर में है। सिमिलरली हम इन तीनों के लिए शो कर पाएंगे कि ये इन कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करते, तो ये सेंटर में नहीं है, यानी इन पांचों में से कोई भी सेंटर में नहीं है, सिर्फ एक ही है आइडेंटिटी, जो कि क्या है, ए की इमेज ए, बी की इमेज बी और सी की इमेज सी, यही है सिर्फ सेंटर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आई और है भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये मल्टीप्लाई कैसे की एक बार बता देती हूँ, पर वही बात है, आई होप आपको आती होगी
क्योंकि हम समझ चुके हैं ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ए का बी है और बी की सी, तो ए की सी आ गई। बी की इमेज ए है और ए की ए है, तो बी की ए आ गई। सी की सी और सी की बी है, तो सी की बी आ गई। ऐसे ही इसमें, लेकिन इसमें इमेज ए की सी है, इसमें ए की बी है, तो इक्वल तो हुए ही नहीं। तो ना तो ये सेंटर में है, ना ये सेंटर में है, ना तो ये कम्यूट करता, ना ये कम्यूट करता। सिमिलरली ये तीन भी कम्यूट नहीं करेंगे, तो सिर्फ आइडेंटिटी ही सेंटर में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो डेफिनेशंस और थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, उससे नेक्स्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज, और 3 लेक्चर में ही हमारा चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम करेंगे आगे। सो कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, आज टाइम है आपके पास, आप बता सकते हो। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, अगर किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट होगा आपका, तो मैं एक बार दोबारा करवा दूंगी उस एग्जाम्पल को, ठीक है। कोई छोटा मोटा डाउट है तो आप वैसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।